हेलो गाइस। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम करेंगे जीके के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस, जिनमें से एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? सब्जियों के उत्पादन में भारत का पूरे वर्ल्ड में, विश्व में कौन सा स्थान है? तो सेकंड स्थान है, भारत दूसरे नंबर पर है पूरे विश्व में सब्जियों के उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? जो कर्मचारी राज्य बीमा योजना है उसको भारत में किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1952 में 1952 में भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टेल ऑफ द सीरीज के लेखक कौन है? अ टेल ऑफ द सीरीज इनके लेखक कौन है? तो चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस की बुक है ये, अ टेल ऑफ द सीरीज। ये एक सीरीज थी इनकी, जिनके लेखक चार्ल्स डिकेंस हैं। नेक्स्ट है, माई स्टोरी किसकी आत्मकथा है? माई स्टोरी बोल सकते हो मेरी कहानी या आत्मकथा। तो ये है मार्टिना नवरातिलोवा की आत्मकथा है। ठीक है, मार्टिना नवरातिलोवा की। नेक्स्ट है, भारतीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय हमारे राष्ट्र में भारत में युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, वह प्रथम देश कौन सा है जिसमें महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था? ऐसा कौन सा देश है जिसमें सबसे पहले महिलाएं हैं, जो वीमेंस हैं, उनको वोट देने का अधिकार दे दिया गया था, राइट दे दिया गया था? तो न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में वर्ल्ड में सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट है, वर्ल्ड वॉर्स इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? वर्ल्ड वॉर्स इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो यह है वाशिंगटन। ओके, वाशिंगटन में वर्ल्ड वॉर्स इंस्टीट्यूट है। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? जो प्राक्कलन समिति होती है इसमें कुल कितने सदस्य, कितने मेंबर्स होते हैं? तो 30 मेंबर्स, 30 सदस्य होती हैं प्राक्कलन समिति में। ओके। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थों का संरक्षण किसके द्वारा होता है? जो भी हमारे खाद्य पदार्थ है उनको हम स्टोर करके रखते हैं, उनका संरक्षण किसके द्वारा होता है? तो बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक एसिड के द्वारा जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका संरक्षण किया जाता है। लाइसोसोम की खोज 1958 में किसने की थी? जो लाइसोसोम है, जिसको आत्मघाती थैली भी बोला जाता है, उसकी खोज 1958 में हुई थी। और की किन्होंने थी? डी डूबे ने। डी डूबे ने लाइसोसोम की खोज की थी 1958 में। नेक्स्ट है, लोकसभा है जो हमारी, दो तीन है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा है, इसको कौन सा सदन कहा जाता है? कौन सा सदन कहा जाता है लोकसभा को? तो जनता का सदन, क्योंकि लोकसभा है वो जनता है, हम जो लोग होते हैं हम वोट देकर नेता को बनाते हैं। ठीक है, तो इसको हम जनता का सदन कहते हैं, क्योंकि जनता द्वारा बनाई गई होती है सभा लोकसभा, लोगों की सभा या जनता का सदन। नेक्स्ट है, वर्णादंता से संबंधित कौन सा रंग है? वर्णादंता है, इससे संबंधित कौन सा रंग है? लाल और हरा। ठीक है। नेक्स्ट है, जो सेंट्रल असेंबली थी
असेंबली हॉल था जो, उसमें किसने बॉम्ब फेंका था? भगत सिंह और बट्टू केशवर दत्त ने जो नेशनल असेंबली थी उसमें बॉम्ब फेंका था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किसकी अध्यक्षता में किया गया था? जो राष्ट्रीय आय समिति थी इसका गठन कब हुआ था? 1949 को। और किनकी अध्यक्षता, कौन अध्यक्षता कर रहे थे राष्ट्रीय आय समिति की जब 1949 में गठन हुआ था? तो पीसी महालनोबिस, जो पीसी महालनोबिस थे ये अध्यक्षता कर रहे थे राष्ट्रीय आय समिति की, जिनका गठन हुआ था 1949 में। सुंदरवन मैंग्रोव डेल्टाई किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? जो ये वन होते हैं सुंदरवन मैंग्रोव डेल्टा, ये किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में ये सुंदरवन मैंग्रोव डेल्टाई पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम कौन सी प्रथा का प्रयोग अकबर ने किया था? अकबर ने भारत में सबसे पहले कौन सी प्रथा का प्रयोग किया था? तो मनसबदारी प्रथा। ठीक है, मनसबदारी प्रथा का प्रयोग भारत में अकबर ने किया था सबसे पहले। अकबर ने चलाई थी मनसबदारी प्रथा। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के साथ 1965 में युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 में, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? एस राधा कृष्णन थे जब 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था भारत का। नेक्स्ट है, विधवा गृह की स्थापना किसने की थी? जो विधवाओं के लिए गृह बनाया गया था, ठीक है, उनकी स्थापना किन्होंने की थी? तो प्रोफेसर D.K. कर्वे ने की थी स्थापना विधवा गृहों की। नेक्स्ट है, समुद्र उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? जो समुद्र उत्पादक होते हैं उसका सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो समुद्र उत्पादों में, सॉरी थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, समुद्र उत्पादों में जो हमारा केरल राज्य है, केरल राज्य है वो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, सबसे बड़ा उत्पादक वो है। नेक्स्ट है, ठीक है, ये है केरल। आगे है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो 36वां संविधान संशोधन था 1975 जो 36वां संविधान संशोधन के तहत भारत का 22वां राज्य कौन सा बना था? 36वां संविधान संशोधन के तहत 22वां राज्य कौन सा बना था भारत का? तो सिक्किम राज्य बना था भारत का 22वां। ठीक है, 36वां संविधान संशोधन 1975 के अंडर। नेक्स्ट है, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था? आपको पता होगा हिरोशिमा और नागासाकी पर बम फेंके गए थे, तो किन्होंने आदेश दिया था? अमेरिका ने फेंके थे। तो अमेरिका के कौन से प्रेसिडेंट थे, कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने ये ऑर्डर दिया था कि हिरोशिमा और नागासाकी पर बम फेंके जाएं? तो हैरी ट्रूमैन थे। हैरी ट्रूमैन, इन्होंने आदेश दिया था कि जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम फेंके जाएं। नेक्स्ट है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था? मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन सा था गुलाम वंश का शासक? तो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ये गुलाम वंश के संस्थापक थे जो मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। नेक्स्ट है, राग भैरवी का गायन किस समय सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? जो राग भैरवी है इनका गायन है, जो गीत गाते हैं, वो कौन सा टाइम सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना गया है कि इस टाइम गाना चाहिए तो अच्छा होगा? तो सुबह में। ठीक है, सुबह का टाइम राग भैरवी के गायन के लिए उपयुक्त माना गया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का सामान्य समय कितना होता है?
जो इंटरनेशनल हॉकी मैच खेलते हैं कितना टाइम सामान्य होता है, एवरेज टाइम कितना होता है? तो 70 मिनट्स। ओके, 1 घंटा 10 मिनट। ओके, 1 आवर 10 मिनट या 70 मिनट आप इसको बोल सकते हो, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का सामान्य समय होता है। जो साउंड है, ध्वनि है, इसकी यूनिट क्या है, इकाई क्या है इसकी? डेसिबल। ठीक है, डीबी ऐसे लिखते हैं इसको, डीबी डेसिबल है साउंड की इकाई यूनिट। नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन स्थल दहेज गुजरात में स्थित है। जो हड़प्पा कालीन स्थल है धोलावीरा। ठीक है, कौन सा? धोलावीरा। वो कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। ठीक है, जो धोलावीरा है जगह पूछा जाता है, हड़प्पा कालीन है, ये कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। नेक्स्ट है जौनपुर शहर को किसने बसाया था? जो जौनपुर शहर था उसको किन्होंने बसाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर को बसाया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं, आप इस वीडियो को 1-2 बार देख लेना, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ओके, अगर आपको कुछ क्वेरी हुई तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक है, आप पूछ सकते हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।